रीवा में प्रशासनिक अमला और पुलिस टीम आज कई मेडिकल दुकानों पर पहुंची, जहां दवाओं की सघन जांच की गई। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि कई मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं सामने आई हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासनिक टीम द्वारा की जाएगी। यह जांच पड़ताल रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशन पर की गई है। बताया गया कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित देश के अन्य राज्यों में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से मासूम बच्चों की मौत के बाद न केवल इस दवा को बैन किया गया है, बल्कि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। जिले से लेकर राजधानी तक पूरे प्रदेश में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रही है। सरकार ने ड्रग विभाग को प्रतिबंधित और अमानक दवाओं की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने तथा ड्रग माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देशों का असर रीवा में भी देखने को मिला। यहाँ ड्रग विभाग की टीम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेडिकल दुकानों पर पहुंची और प्रतिबंधित सिरप सहित अन्य अमानक दवाओं की सघन जाँच शुरू की। मेडिकल दुकानों में जनरल जांच कर रहे हैं हम लोग कि कोई प्रिस्क्रिप्शन वाली जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन पे सेल हो रही है कि नहीं। दूसरी चीज़, बच्चों की दवाई विशेष कर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे सेल हो रही है कि नहीं। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में जो समाचार पत्रों में और आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिफ्ट सायरप जो है ना अमानक स्तर का मिला है और उससे जो है कुछ कैजुअलिटी ऐसी संभावनाएं बताई गई हैं, हुई हैं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में। उसी के संबंध में क्या है कि सायरप को भी जो है कोल्ड ड्रिफ्ट सायरप का स्टॉक कहीं है तो नहीं, वो भी हम रैंडम चेक कर रहे हैं। बाकी अभी तक कहीं भी किसी भी दुकान पे जो है स्टॉक नहीं पाया गया है। और हमारे मतलब स्टेट लेवल से भी जो हमको शेयर किया गया था उस कोल्ड ड्रिफ्ट सायरप का जो रिकॉर्ड था वहाँ कंपनी के थ्रू मंगाया गया था कि तो यहाँ अपने रीवा डिवीजन में वो सेल नहीं हुआ है। फिर भी एहतियातन हम जाँच कर रहे हैं कि कहीं कोई इसका संग्रहण क्रय विक्रय तो नहीं है। उससे मिलते जुलते कुछ प्रोडक्ट नहीं, उस तरीके का कोई कोल्ड ड्रिंक सायरप नहीं है। बाकी जो बच्चों के लिए सामान्य दवाइयाँ होती हैं वो हैं उपलब्ध और दूसरी कंपनियां की उपलब्ध हैं, लेकिन उस कंपनी की जो जैसे श्रेयसन फार्मास्यूटिकल जिसका कि वो अमानक स्तर का पाया गया है, उसकी दवाइयाँ भी नहीं पाई गई हैं। दवाई जो प्रतिबंधित है, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन में देना है अल्ट्राजोलान जैसी दवाइयाँ, तो इसके लिए क्या क्या चेक किए जा रहे हैं? हाँ, उनका भी क्रय विक्रय देखा है हमने। जो दवाइयाँ जो है NRX वाली होती हैं उनको भी देखा है, उनके भी क्रय विक्रय का देखा है रिकॉर्ड। कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं सेल परचेज दे रहे हैं ये लोग, प्रिस्क्रिप्शन के साथ हाँ, दे रहे हैं। सेल परचेज रिकॉर्ड उनने दिखाया नहीं। 2-3 दवाइयों का हमने पूछा था उनसे, तो उसका हमने रिपोर्ट बना लिया है। इस दुकान पे नहीं मिला हमें, की जा रही है अभी। हाँ, ये फार्मासिस्ट भी उपलब्ध नहीं था दुकान में, इसलिए दुकान बंद करा रहे है ना। फार्मासिस्ट आएंगे इनके और रिकॉर्ड अगर संतोषजनक रहेगा इनका तो फिर इनका जो है आगे का करेंगे दुकान ऊपर। क्या नाम है? कैसा? राधेश्याम भट्टी हूँ मैं, ड्रग इंस्पेक्टर। आज सूचना मिली थी नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला जी द्वारा और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कि कुछ मेडिकल स्टोर जो है निरीक्षण करने हैं कि वहाँ पर इस तरीके की कोई सिरप तो नहीं मिल रही है। तो उसी तारतम्य में पुलिस बतौर सुरक्षा उनके साथ गई हुई थी और कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए हैं और आगे भी लगातार उनके द्वारा चेक किए जा रहे हैं, जिसमें हमें स्टाफ मुहैया करा चुके। क्या अनियमितता पाई गई वहाँ पे? देखिए, बेसिकली सारी चीजें जो है उनकी ड्रग इंस्पेक्टर की देखने की थी। फिर भी कुछ चीजें जो मुझे समझ में आ रही थी उसमें शायद जो ड्रग का जो फार्मासिस्ट होना चाहिए वहाँ पर अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं थे वहाँ पर। और कुछ स्टॉक रजिस्टर्स वगैरह भी उनके शायद शेड्यूल H ड्रग वाले भी कुछ मेंटेन नहीं थे। तो इन पर उन्होंने जो है टीप लिखी है और उस पर शायद वो वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। किसी मेडिकल में शायद उन्होंने शटर भी लगवाया है, अभी बंद करवाया है जब तक कि वहाँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं पहुँचते हैं।